अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन दी साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, आपके रिज़्क़ में बरकत डालें। जी, आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार अरवी का सालन भुने हुए मसाले के साथ। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सब कटिंग लंबी रखते हैं अरवी की, हमने क्यूब्स में की है और मसाला भी बिल्कुल चेंज हमने बनाया है। आप देखिएगा, बहुत कम मसाले, सिर्फ चंद जो घर के मसाले होते हैं उसी के साथ रेडी किया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चले जी, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, और इसको हम स्टार्टिंग पे ही फ्राई प्याज से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार अरवी मसाला। अरवी मसाला हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आप लोग भी बनाते होंगे, अलग अलग, सबका अपने अपने बनाने का तरीका होता है। जी, आज मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में। जी, मेरे पास तकरीबन 4 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। उसके अंदर मैंने लगाया है कलवंजी का तड़का। उसका तड़का बना के कलवंजी का, तो मैंने उसमें प्याज ब्राउन करना शुरू किए हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो मैंने अरबियाँ ली हैं। अरबियों की मैंने ये देखी क्यूब कटिंग की है। इनको मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ। इनको फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर जितनी भी लेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करके तो फिर मैंने मसाले में इसको डालना है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस अच्छा सा उसका लाइट सा कलर आ जाए। यहाँ मेरे पास 2 टमाटर थे, वो भी मैंने इसके अंदर चॉप कर लिए। फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। ये देखिए, बड़ा वाला चम्मच है, ये मैंने एक भर के में इसमें डाल दूँगी। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अभी मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला। अभी ये खाली यही मसाला है। मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो किया हुआ है इसका। मैं थोड़ा सा तेज़ कर लूँगी। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। मसाला अच्छे से भुना हो तो खाना आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। आज बना रही थी तो मैंने सोचा चलें आज अरवी का सालन बनाते हैं। अरवी का सालन तो माशाल्लाह सबने बड़े अलग अलग और बड़े अच्छे अच्छे तरीक़ों से बताया हुआ है। सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अरवी का सालन नहीं इतना पसंद करते कि जी पूरे पूरे पीस डाले होते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता। इस तरह तो कोई नहीं खाता, आधा तोड़ा और छोड़ दिया, नहीं खाया। लेकिन क्यूब्स की शक्ल में जब कटिंग करके बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो 1 बाइट में आप उसको 1 पीस 2 पीस उठा सकते हैं, तो उससे वो ज़रा टेस्ट भी उसका डिफरेंट हो जाता है। जब उसको फ्राई कर लेते हैं तो उसका जायका और डिफरेंट हो जाता है। ये देखें जी, हमारा मसाला, ये लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्च प्याज ये सब भुन गया। अब मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ। ये मसाले देख लें। मसाले मैंने 1 टेबलस्पून लिया सुरख मिर्च, 1 चुटकी के बराबर मैंने लिया हल्दी, 1 टीस्पून लिया सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लिया मैंने नमक। बस इससे ज़्यादा और कोई मसाला इसमें शामिल नहीं होगा। ये भी हम इसमें डाल देंगे। इनको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और साथ साथ हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब अच्छे से भून लेंगे इसको। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसी तरह हम पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे ताकि मसाले जितने भी हैं, मिर्चें वगैरह, सुरख मिर्च भी, उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, फिर दोबारा से ऑयल निकल आया, तो फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं। फिर अच्छे से भूनेंगे इसको। इसी तरह तकरीबन मैं 2 से 3 दफ़ा इसमें इसी तरह पानी डाल के इसको भूनती जाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इधर देखें, अरबियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं अच्छे से। इनका हल्का सा कलर आना शुरू हो गया गोल्डन। जैसे थोड़ा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखेंगे, मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन गया। तो जब आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी बहुत अच्छा खाना बनेगा। अब यहाँ लास्ट पे मैंने इसमें डालनी है कसूरी मेथी, थोड़ी सी डालेंगे, उसका ज़रा खुशबू और फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है।
इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसको मैंने कटिंग करके साफ़ करके सुखा लिया हुआ है, तो सेक की हुई है, तो ज़रा फ़ायदा होता है इसका। ये देखिए, ये हमारा मसाला मुकम्मल रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। उतनी देर में वो जो हमारी ये अरबियाँ फ्राई हो रही हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए जी, अरबियाँ भी हमारी फ्राई हो गई हैं। अब ये मैं मसाले में डाल दूँगी। ये देखिए जनाब, अरबियाँ भी मैंने मसाले में शिफ्ट कर दी हैं, अब इसमें डाल दी गई हैं। इनको अच्छा सा एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया है। इस तरीके से बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा। आप बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। कोई मसाले हमने ज़्यादा नहीं डाले, इसमें सिर्फ आम मसाले जो हम डालते हैं, बस सीधी सीधी इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए और अरबियों को आप लोगों ने फ्राई कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी, ताकि अगर अरबियों में थोड़ी सी भी कनी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसमें मैं आधा कप के बराबर पानी डाल दिया मैंने। चलें, अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी इसका और इसको ढाँप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, दम खोल लेते हैं, देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारी मज़ेदार अरबी का सालन रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।